नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पीड़िता के स्तन को छूना या पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है। घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। कासगंज के एक विशेष जज की अदालत में इस नाबालिग लड़की की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस मामले में लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे जब वो अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी तो अभियुक्त पवन, आकाश और अशोक मोटरसाइकिल पर उन्हें रास्ते में मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीजी की, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसे पुल के नीचे घसीटा और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति सतीश और भूरे ने लड़की का रोना सुना। वो लोग वहां पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की तो अभियुक्तों ने उन्हें तमंचा दिखाया और फिर वहां से भाग गए। जब नाबालिग की मां ने पवन के पिता अशोक से शिकायत की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वे थाने गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये मामला कासगंज की विशेष कोर्ट में पहुंचा, जहां पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 अपराध करने का प्रयास और अशोक के खिलाफ धारा 504 और 506 लगाई गई। इस मामले में सतीश और भूरे गवाह बने, लेकिन इस मामले को अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि बलात्कार का प्रयास हुआ संभव नहीं था। इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्तों का कृत्य अपराध करने की तैयारी करने के लिए था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता व तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए इस पूरे मामले में लोगों का क्या तर्क है। विस्तृत विश्लेषण दिया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली बलात्कार क्या होता है। अच्छा, लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है, मैं शॉर्ट में यूज करती हूँ कि आप लोग समझे, ये पॉक्सो एक्ट में इसमें ग्रेडेड है, यानी कि हर अलग चीज के लिए अलग तरह का दंड दिया गया है। और सबसे जो गंभीर अपराध माना गया है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि उस लैंगिक हमले में प्रवेशन होना चाहिए, जिसको हम बलात्कार समझते हैं। और ये जो इसमें जो डेफिनेशन में दिया गया है कि बालक के चाहे वो योनि, मुंह, मूत्र, गुदा या कहीं से भी वो प्रवेश किसी चीज को भी किया जाए, चाहे वो कोई वस्तु है, कोई या किसी बालक के साथ ये किया जाए या किसी से ये करवाया जाए, तो उसको 10 साल से कम की नहीं सजा, लेकिन ये उम्र कैद तक हो सकती है। बट इसमें एक प्रवेशन की जरूरत है, और इसको जिसे हम एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट कहते हैं, गुरुतर मीन्स की जो और भी गंभीर है, इस तरह का अपराध जो और भी गंभीर है, वो अगर कोई पुलिस का कर्मी करे या पुलिस थाने में किया जाए या जेल में किया जाए या हॉस्पिटल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, तब मिनिमम न्यूनतम सजा जो है वो 20 साल की है और लाइफ तक। लेकिन अब ये जो ग्रे एरिया आ रहा है, जिसमें जो हम सब लोग कह रहे हैं और जिसपे ये इतना जो आउटरीच पब्लिक का सार्वजनिक डिस्कशन चल रहा है कि ये क्यों नहीं रेप है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर जानते हैं कि कोई भी अपराध में क्या होता है, एक मोटिव होता है कि आपका एक इरादा, मोटिव के बाद आपका एक प्रेपरेशन, यानी कि आप उसके लिए कुछ कार्रवाई करते हैं और फिर आप कृत करती हैं। तो इसमें इस स्पेसिफिक विशेष इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें उसका इरादा था, उसने पूरी कार्रवाई जो कि काम कृत पूरा कर नहीं पाया, वो अलग बात है। इसके लिए भी
आईपीसी में भी था प्रावधान, और अब जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 511 511 में है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। राइट। यू कांट से कि उसने नहीं किया। अगर आपने वो एक लड़की उठा लिया किसी को, उसको नंग अवस्था में कर दिया, और वो फाइनल कृत्य नहीं कर पाए, फिर भी आप अपराधी माने जाएंगे। जी, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बयान है और काफ़ी शर्मनाक है। बच्ची के साथ इतना गलत हुआ और उसके बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, बच्ची का तो रेप करने की कोशिश ही नहीं करी। तो क्या होता उस बच्ची के साथ, तब जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगता कि नहीं, रेप करने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही शेमफुल है, बहुत इनसेंसिटिव बयान है और इससे समाज में बहुत ही खतरनाक मैसेज जाता है। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए और इस जजमेंट को रिवर्स करना चाहिए। मेरे हिसाब से समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई है, ये बहुत एविडेंट है। उसके बावजूद जजेस का ये कहना कि नहीं, बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने की कोशिश हुई है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है जो जजेस हैं वो सेंसिटाइज नहीं है बिल्कुल भी। उनको देखना चाहिए कि लोगों की मंशा क्या है, मंशा पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि रेप होगा तभी होगा। तो मुझे लगता है रेप की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए जजेस को। तो बचाना है ना, विक्टिम को बचाना है, यंग लड़कियों को बचाना है। अगर इस तरह की जजमेंट आएंगी तो महिलाएं और बच्चे जाएंगे कहाँ पे? अगर जजेस ही नहीं सेंसिटाइज होंगे तो हमारी बच्चियों का क्या होगा? इस पे मुझे लगता है एनसीडब्ल्यू को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक रिट डालनी चाहिए या पीआईएल डालनी चाहिए लोगों। और ये ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को ही बताया जाए, चाहे वो जजेस ही क्यों ना हो बैठे हुए, कि ऐसा बात नहीं कर सकते, वो ऐसे जजमेंट्स नहीं दे सकते। इसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बढ़ेगा, आपको लगता नहीं? मुझे लगता है लोग कैसे सीरियसली नहीं लेंगे कि अच्छा मैंने तो कपड़े ही उतारे थे, मैंने तो कोई रेप थोड़ा ना किया। व्हाट डू यू मीन बाय रेप? आपकी मंशा क्या है, ये भी तो बात है। आप क्यों उतारेंगे नहीं तो बच्ची के कपड़े, अगर आप रेप नहीं करना चाहते थे तो? दिस इज टोटली रॉन्ग एंड आई एम अगेंस्ट इट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए?